किसान साथियों, जैसा कि हमारे धान की फसल वाले जो किसान भाई जिन्होंने धान की रोपाई कर दी है, उनकी फसल किसी की 20 दिन की हो चुकी है, किसी की 25 दिन की हो चुकी है। तो ऐसा कौन सा स्प्रे हम लगा सकते हैं जिससे कि धान फसल में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिले, फसल की अधिक से अधिक बढ़वार हो, इसके साथ साथ कल्लों को शानदार तरीके से फुटा हो और हमारी धान फसल अच्छी तरीके से चल पाए। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं जिससे कि धान फसल में आगे चल करके एक अच्छा खासा उत्पादन भी हमारे किसान भाइयों को देखने को मिले। तो इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि जानकारी अच्छी लगे तो दूसरे किसान भाइयों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम बात करें तो यदि हम यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो पहली यूरिया खाद हो या फिर दूसरी खाद हो, तो इस समय पर मैं आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसका उपयोग करके आप संपूर्ण पौधे का विकास करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन में साथियों लेना होगा हमारा जो मोनोजिंक आता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। 1 kg की जो पैकिंग आती है, पर ब्रांड कंपनी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। सबसे अच्छी कंपनियों की बात करें तो दयाल का मोनोजिंक आता है, अभिमन्यु कंपनी का मोनोजिंक आता है। इसके साथ साथ साथियों हमारा जो इफ्को का आता है वो भी बनाती, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हाई क्वालिटी का मोनोजिंक बनाती फर्टिलाइज़र। यह फसलों में बहुत ज़्यादा काम एवं लाभदायक करवाता है, पर काफ़ी हमारे किसान भाई समझ नहीं पाते इस बात को। मोनोजिंक का काम धान की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मुख्य रहता है। यही फसल को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करवाता है, हरापन बना करके रखता है, जड़ों को विकास करवाता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। साथियों मोनोजिंक की अगर डोज की बात करें तो 6 किलोग्राम प्रति 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है मोनोजिंक हमारी। यदि हम 6 किलोग्राम 1 एकड़ में उपयोग करते हैं तो हमारी धान फसल में काफ़ी शानदार तरीके से कल्लों को फुटा होगा, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। इसके साथ साथ पौधे हमारे हरे भरे रहेंगे, फसल अच्छी ग्रोथ करती रहेगी और आगे चल करके हमें एक अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा और रस्ट जैसी खतरनाक बीमारी भी देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके साथ साथियों जो हमें कॉम्बिनेशन में दूसरी खाद का उपयोग करना है वो है हमारा सल्फर जो 80% WDG वाला आता है। चाहे वो सिनेंटा का थाइनोट्री ले सकते हैं आप, चाहे वो अडामा का मैंसूल नाम से आता है उसको ले सकते हैं, या फिर कोई अन्य अच्छी कंपनी का उसे ले सकते हैं। सल्फर 80% WDG जो है हमारा एक फंगीसाइड भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं। या काफ़ी तरीके से फसलों में जो है कि हमारा कुछ हद तक कीटों को भी बचाता है। इसके साथ साथ साथियों हमारी जो फसल में फंगस जनित बीमारियाँ होती हैं उनसे भी फसल को कंट्रोल करवाता है, यानी कि कई काम एक साथ कर देता है। हमारी गन्ने की फसल हो चाहे वो धान की फसल हो, अगर हम सल्फर का उपयोग करते हैं तो साथियों सल्फर क्या होता है, फसल में हरापन बना देता है। और यदि बारिश के मौसम में पानी अधिक जल भराव होता है, वैसे धान में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं जल भराव का, पर एक्सेस मात्रा में हो जाता है तो सल्फर क्या होता है फसल को प्रोटेक्ट भी करता है। तो हम 80% WDG वाला 3 किलोग्राम प्रति एकड़ धान की फसल में उपयोग कर सकते हैं मोनोजिंक के साथ। अब हमें जो इसी के साथ तीसरा कॉम्बिनेशन लेना है वो लेना है ह्यूमिक्सेल जी नाम से जो हमारा आता है साथियों। ह्यूमिक्सेल यह एक लिक्विड जैसे कि हमारा आता है ह्यूमिक्सेल नाम से, उसी तरीके से ये एक GR फॉर्मुलेशन वाला ह्यूमिक एसिड है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ यदि हम अपने धान की फसल में उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही बेटर, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हमें निकाल करके यह देगा साथियों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। इसके उपयोग से क्या होगा, जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, पौधे हमारे हरे भरे रहेंगे, इसके साथ साथ फसल अच्छी तरीके से बढ़वा लेकर के चलेगी। तो साथियों ह्यूमिक्सेल को हम उपयोग कर सकते हैं कि ह्यूमिक एसिड बेस हमारा किसी भी फर्टिलाइजर हो साथियों, उसे एक बार तो धान की फसल में उपयोग करना ही करना चाहिए, पर शुरुआती समय में यदि उपयोग कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो इस बात का साथियों आप ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बार डोज दोहरा दे रहा हूँ आपको, जो हमारा ह्यूमिक्सेल जी है उसे लेना है साथियों 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़। इसी के साथ साथ मोनोजिंक जो हमें लेना वो लेना है 6 किलोग्राम प्रति एकड़। यूरिया ले लेना है साथियों हमें जो है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़। और सल्फर 80% यूरिया साथियों 5 से 6 किलोग्राम नहीं, आपको लेना होगा साथियों 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ साथ जो सल्फर है हमारा 3 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करके साथियों हम अपने धान की फसल में यदि बिखराव करवा देते हैं और बिखराव करवाने के बाद यदि बारिश नहीं होती है तो पानी लगा देते हैं साथियों, तो 100% छोटी के साथ कहता हूँ मात्र 10 से 12 दिनों में आपको धान फसल में काफ़ी अच्छी तरीके से कल्लों का बढ़वार देखने को मिल जाएगा, फुटाव देखने को मिल जाएगी, जड़ों का विकास काफ़ी अच्छी तरीके से होगा, शानदार तरीके से फसल हमारी बढ़वार करेगी और लंबे समय तक हरी भरी फसल रहेगी। क्योंकि एक हरी भरी फसल को होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे उत्पादन के लिए, धान के अच्छे उत्पादन के लिए। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा साथियों। तो साथियों धान फसल में यदि हम अच्छा खासा विकास चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को जरूर एक बार उपयोग कीजिएगा। तो साथियों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आती हो तो हमारे दूसरे किसान तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ साथ साथियों नए खेती संबंधित, कृषि संबंधित जानकारी के लिए, चाहे वो हमारे गन्ने की फसल संबंधित हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे वो गेहूँ की फसल जो आने वाली उसके लिए हो, आलू की खेती के लिए हो, किसी भी प्रकार की खेती संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों हम काफ़ी नए वीडियोस लाने वाले हैं अन्य खेती से संबंधित, जिसके बारे में आप जानकारी काफ़ी अच्छी ग्रहण कर पाएंगे। मिर्च की खेती संबंधित जितने प्रकार की स्प्रे शेड्यूल है, इसके साथ कौन सी खादों को कब उपयोग करना है, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी समय समय पर निकालते रहेंगे। तो इस बात को ध्यान देते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।